Hello बच्चों, let's read out the question first. Block 1 of mass m1 slide along a frictionless floor and into a one-dimensional elastic collision with a stationary block 2 of mass m2 equals 3 m. Prior to the collision, the center of mass of the two block had a speed of 3 meter per second. Afterward, what are the speed of the block 2? So यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक 1 है जिसका मास है m1 के बराबर और दूसरा वाला ब्लॉक है उसका मास m2 के बराबर है जो कि बेसिकली 3 ऑफ m1 की इक्वल है। ब्लॉक 2 स्टेशनरी है तो ब्लॉक 1 फ्रिक्शनल लेस फ्लो से क्या कर रहा है, स्लाइड करता हुआ आ रहा है और ब्लॉक 2 से टकरा जाता है। सो ये जो कोलिजन हो रहा है वो बेसिकली इलास्टिक कोलिजन है। सो टू प्रायर दिस कोलिजन जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दे रखी है हमें, ठीक है, वो किसके बराबर है, 3 मीटर पर सेकंड की इक्वल। सो हम बताना है आफ्टर वर्ड कोलिजन जो स्पीड ऑफ ब्लॉक 2 होंगी वो कितनी हो जाएंगी। फिर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इक्वेशन 9-17 वहां से हमें क्या पता चलता है कि जब इस तरीके से कोलिजन हो किसी दो ब्लॉक में तो इसके लिए इक्वेशन होती है m1 प्लस m2 इंटू वी सेंटर ऑफ मास, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू, यानी कि मैंने सिंपली से m1 प्लस m2 को डिनोमिनेटर से उतार कर ला करके इधर मल्टीप्लाई कर दिया है और इस साइड में क्या होता था, m1 हो जाएगा v1 इनिशियल यानी कि फर्स्ट ब्लॉक की इनिशियल स्पीड प्लस m2, ओके, एंड इनिशियल स्पीड ऑफ द सेकंड ब्लॉक, यही होता था फॉर्मूला। सो इस फॉर्मूले से सबसे पहले हम इनिशियल स्पीड ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक कैलकुलेट करेंगे और फिर इक्वेशन 968 उसका यूज करते हुए दैट इज v2f इज इक्वल्स टू फाइनल स्पीड ऑफ द सेकंड ब्लॉक दैट विल बी गिवन एज 2m1 divided by m1 plus m2 times of v initial of the first block। इस फॉर्मूले का यूज करके फाइनल स्पीड ऑफ द सेकंड ब्लॉक कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। सो यदि मैं पहली इक्वेशन लगा दूं तो देखिए क्या हो जाएगा, m1 प्लस ना m2 कितना दे रखा था, 3 ऑफ m1, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3m1 दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर वी सेंटर ऑफ मास भी तो है, सो वी सेंटर ऑफ मास हमें कितना दे रखा है, 3 मीटर पर सेकंड, दैट विल बी इक्वल्स टू, इधर तो ये m1 ही रहेगा और v1 इनिशियल फाइंड आउट करना है प्लस m2 कितना होगा, सो m2 अगेन कितना हो जाएगा, 3 ऑफ m1 हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि मैं यहाँ पर देखूं सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकंड वाला ब्लॉक है वो इनिशियली कहाँ पर था, रेस्ट पर था। यदि वो रेस्ट पर था सो v2 आए तो जीरो होगा ना, क्योंकि रेस्ट पर कोई भी स्पीड नहीं होती। सो ये हो गई उसकी इनिशियल स्पीड जीरो सेकंड ब्लॉक की, ठीक है। सो यहाँ से देखिए यदि मुझे v1 आए जैसे कैलकुलेट करना था तो दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ m1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय, और ये m1 उधर जाके डिवाइड कर देगा, so m1 से m1 कैंसिल, 4 3 जा कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकंड। ये तो निकल के आई है हमारे पास इनिशियल स्पीड ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक, बट हमें फाइनल स्पीड ऑफ द सेकंड ब्लॉक निकालनी थी। उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन दैट इज इक्वेशन 968 का यूज करेंगे। So that will be equals to 2m1 divided by m1 plus में m2 times of v1i, this is equals to 2 times of m1 divided by m1 plus m2 is 3m1 multiply by 12 हो जाएगा। तो देखिए m1 तो हो गया कैंसिल, 3 + 1 4, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। सो देखिए फाइनल स्पीड ऑफ द सेकंड ब्लॉक वो यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 6 मीटर पर सेकंड की इक्वल। यही हमसे पूछा गया था थ्रू द क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन 917 एंड 968 के कॉन्सेप्ट से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.